चंबल के बीहड़ों का नाम आते ही लोगों के जहन में डाकुओं का नाम आने लगता है। चंबल में ऐसे कई डाकू हुए हैं जिनके नाम से पुलिस भी थर थर कांपती थी। लेकिन ऐसी महिलाओं की भी कमी नहीं है जिन्होंने बीहड़ पर पुरुष डकैतों की तरह राज किया है। हत्या, लूट, डकैती और अपहरण के मामले में वे महिला डाकू से पीछे नहीं रही हैं। ऐसी ही 5 कुख्यात सुंदरियों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली है फूलन देवी। फूलन देवी को कौन नहीं जानता। डाकू फूलन देवी को बीहड़ में कुख्यात डकैत माना जाता था, जिसे वक्त और हालात ने डाकू बनने पर मजबूर कर दिया था। उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, जिसके बाद वह महज 16 साल की उम्र में डाकू बन गई थी। उसने बलात्कार का बदला लेने के लिए राजपूत समाज के 22 लोगों को सरेआम मार दिया था। बाद में वर्ष 1983 में फूलन देवी ने सरेंडर कर दिया था। करीब साल भर बाद जब वह जेल से छूटी तो उसने राजनीति का रुख कर लिया। सपा के टिकट पर उसने मिर्जापुर से 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ा और वह सांसद रही। मगर वर्ष 2001 में फूलन देवी की दिल्ली में उनके सरकारी आवास के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीमा परिहार। उन दिनों बीहड़ में डाकू लालाराम और डाकू कुसुमा नाइन का राज था। उनके नाम से ही लोग थरथर कांपते थे। उसी दौरान इन दोनों ने 13 साल की एक लड़की को अगवा कर लिया था। उस लड़की का नाम था सीमा परिहार। बीहड़ में रहने के दौरान सीमा को डकैतों ने जीवन शैली इतनी पसंद आई कि उसने भी डाकू बनने की ठान ली। जवानी की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते सीमा परिहार का नाम चंबल में आतंक के नाम से बन गया। उसके सिर पर लगभग 6 दर्जन लोगों की हत्या का आरोप था, जबकि उसके नाम अपहरण के 200 से ज्यादा मामले थे। वर्ष 2000 में सीमा ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद कुछ साल पहले वह चर्चित टीवी शो बिग बॉस में भी दिखाई दी थी। पुतलीबाई। पुतलीबाई को चंबल की पहली महिला डाकू माना जाता था। उसका असली नाम गोहर बानो था। उसके साथ हुई ज्यादती ने उसे डाकू बनने पर मजबूर कर दिया। चंबल के बीहड़ों पर कभी उसका राज चलता था। उसका नाम आज भी चंबल के बीहड़ों में बहादुर और असूल पसंद डाकू के रूप में लिया जाता है। उसका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। बाद में वो एक नाचने वाली बन गई। उसी के बाद उसका नाम गोहर बानो से पुतलीबाई हो गया। एक बार मशहूर डाकू सुल्ताना ने एक जगह उसे नाचते हुए देखा और तभी से वो उसे नाचने के लिए बुलाने लगा। धीरे धीरे डाकू सुल्ताना पुतलीबाई को अपना दिल दे बैठा और उसके बाद वह डाकू सुल्ताना के साथ वहीं बीहड़ों में रहने लगी। सुल्ताना की मौत के बाद पुतलीबाई गिरोह की सरदार बन गई। 50 के दशक में उसका खूब आतंक था। कुसुमा नाइन। कुसुमा नाइन बीहड़ का जाना माना नाम था। उसे बेरहमी के लिए जाना जाता था। माना जाता है कि कानपुर देहात के बेहमई कांड का बदला लेने के लिए वह डाकू बन गई थी। दरअसल उस कांड में डाकू फूलन देवी ने 22 राजपूतों की सामूहिक हत्या कर दी थी, जिसके चलते कुसुमा ने बाद में 4 मल्लाहों को मौत की नींद सुना दी। कुसुमा को चंबल की कुख्यात दस्यु सुंदरी माना जाता था। उसने संतोष और राज बहादुर नामक 2 मल्लाहों की आंखें निकालकर उनकी हत्या कर दी थी। आखिरी में आती है रेणु यादव। दस्यु सुंदरी रेणु यादव नाम यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले सुर्खियों में आया था। वह राजनीति में आना चाहती थी, लिहाजा उसने अखिलेश यादव से कई बार मुलाकात भी की थी। चंबल के बीहड़ में वो डाकू चंदन यादव के साथ रही थी। उसके खिलाफ हत्या, अपहरण और डकैती के मामले दर्ज थे। रेणु का जन्म औरैया जिले के जमीलापुर गांव में हुआ था। 27 नवंबर 2003 को डाकू चंदन यादव के गिरोह ने उसे अगवा कर लिया था। अपहरण के वक्त वह स्कूल जा रही थी। उसका परिवार उसे तलाशता रहा, पुलिस से गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं कहा। बाद में डाकुओं ने उसके घर वालों से फिरौती मांगी थी, मगर उसका परिवार पैसा नहीं दे पाया। बस तभी से वो उस गैंग में ही पली बड़ी और बाद में इटावा में उसने आत्मसमर्पण कर दिया।